हेलो एवरीवन, मैं सरोज सामान ज्ञानदायन में फिर एक नए पाठ को लेकर आई हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 14 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट हमारे देश के महान गणितज्ञ और ज्योतिष आचार्य थे। इन्होंने दशमलव पद्धति और जीरो का आविष्कार किया था। आइए इस पाठ के माध्यम से हम उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। अमूल्य निधि यानी खजाना। निधि क्या था? खजाना। हमारे भारतवर्ष का अमूल्य खजाना क्या है? ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ यानी बहुत लंबी परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। संपोषित यानी आगे बढ़ाया है महान मनुष्यों ने, बुद्धिमान मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। अग्रगण्य यानी जो सबसे आगे है, यानी जो महान व्यक्तियों में जिनकी गणना सबसे आगे होती थी, ऐसे थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। यानी इनके जो सिद्धांत थे उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, सप्तमी भक्ति। उदेति उदय होता है सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। च और पश्चिम दिशायां, पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है। इति ऐसा दृश्यते ही लोके, ऐसा लोके संसार में ही देखा जाता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील है इति। परम परंतु इससे यह नहीं अवबोध्यम जानना चाहिए यत कि सूर्यो सूर्य गतिशील है। गतिशील इति गतिशील है। इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला। सूर्यो अचल है, सूर्य यानी अचल है, गतिमान नहीं है, गतिशील नहीं है, स्थिर है। सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी गतिशील है यानी चलायमान है। या जो स्वकीय अक्षे, जो अपने अक्ष पर, या जो स्वकीय अपने अक्षे अक्ष पर धुरी पर घूर्णती घूमती है। इति यह सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत। अब यह सांप्रतम, अब सुस्थापित अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। अब यह अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये एक अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, सिद्धांतो अयम दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धांत और अयम। यह सिद्धांत प्राथम्येन येन परिवर्तित है। यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, सर्वप्रथम, येन जिसके द्वारा, परिवर्तित है स्थापित किया गया या चलाया गया, स आसित वह थे महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विद, क्या है? ज्योतिषाचार्य, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरायाः प्रचलितः, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ि, तेन प्रत्यादिष्ट है, उसका उसने क्या किया? खंडन किया। पृथ्वी
स्थिर है। इस प्रचलित रूढ़िवादी परंपरा का खंडन उनके द्वारा किया गया। तेन उदाहृतम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में उपविष्ट है मानव है, बैठा हुआ मानव, नौकाम नौका को स्थिरम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है, अन्यान च पदार्थान च, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगछति, गतिशील समझता है। यानी जो वृक्ष आदि अन्य जो चीजें हैं उनको गतिशील समझता है। क्या है, उसने उदाहरण दिया है कि जो गतिशील है, नौका, चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील अवगछति समझता है, जानता है। एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित है मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, सूर्यादि गृहान च गतिशीलान वेति। एवमेव, इसी प्रकार गतिशील गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, स्थिर समझता है, और पृथ्वी क्या है, एवमेव गतिशीलायाम, इसी प्रकार गतिशील पृथ्व्याम, पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, और सूर्य आदि गृहान, और सूर्य आदि गृहों को गतिशील समझता है, गतिशील जानता है। षट्सप्त्यधिक चतुःशततमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति, तेन एव विरचिते आर्यभट्टयम् इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। क्या है कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया, लब्धवान यानी प्राप्त किया, इति ऐसा, तेन एव उन्हीं के द्वारा, विरचित है रचित, आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि आर्यभट्ट का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ। ऐसा उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टयम ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ, ग्रंथो अयम यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की वैसी विरचित है, 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते पता चलता है, यत कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वैद्यशाला आसीत, प्रयोगशाला थी, यानी लेबोरेटरी, लैब थी। क्या है, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो आधुनिक समय में पटना नाम से जानी जाती है, कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इससे यह अनुमान लगाया जाता है, यत कि तस्य कर्म भूमि, की उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र ही थी, यानी पटना ही थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके जो कार्य भूमि थी, कर्म करने का जो स्थान था, कार्य करने का स्थान था, वो पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदान, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष, गणित और ज्योतिषम, ज्योतिष से संबद्ध है, जहाँ संख्यानाम आकलनम, संख्याओं की गणना या संख्याओं का आकलन, महत्वम आदधाति, महत्व आदधाति रखता है। क्या है, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंध है,
जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धति क्या है? कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धति को आधार मानकर गणितीय क्या है? गणित की पद्धति से कृतम किए गए आकलन के आधार पर ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया, स्थापित किया, यद कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव न अस्ति कारण नहीं है। उन्होंने गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार बनाकर ही उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवों का उनमें हाथ नहीं है, वे कारण नहीं है। तत्र तो वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ ये 3 कारण हैं। वहाँ क्या है? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये 3 ही कारण हैं। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, परितः चारों ओर, भ्रमन्त्या घूमती हुई पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। क्या है? कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई, क्या है? सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई चंद्र से, पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य, क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः, आमतौर पर, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। जब कोई भी नया विचार आता है तो समाज उसको आसानी से स्वीकार नहीं करता है, उसको बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत उपेक्षित हुए, यानी उनको अनदेखा किया गया। स पंडित मन्य, क्या है? पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जात है। स वह अपने आप को विद्वान मानने वाले, पंडित मानने वाले क्या है? अपने आप को विद्वान मानने वालों के उपहास पात्रम जाते, उपहास के, हंसी के पात्र हुए। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के उपहास के, हंसी के पात्र बने। पुनरपि तस्य है
उस पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टः, पुनरपि फिर भी क्या है, फिर भी उनकी दृष्टि कालातिगामिनी यानी समय को लांघने वाली, कालजयी की समय के पार देखने वाली दिखाई पड़ती है। फिर भी उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, काल समय को लांघने वाली दिखाई दृष्टा पड़ती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समाद्रह प्रकटित है। तस्मिन् उनमें, और तस्य च सिद्धांते और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति तथा उनके सिद्धांतों के प्रति सम्मान प्रकट किया, आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारण, इसी कारण से, अस्माकं हमारे, प्रथम उपग्रह से, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम् यह किया गया। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणितज्ञ, गणित परंपरा क्या है, भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के असौ, वे एक शिखर पुरुष थे। तो ये थे हमारा यहाँ तक पाठ। इससे आगे अब इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से कर लें। पाठ को याद करने में, पाठ को समझने में आसानी होगी। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न है सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कुत्र, कहाँ आसीत् थी? पाटलिपुत्रम। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचः कः आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? आर्यभट्ट है। आर्यभट्टेन कै ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आगे है सेकंड पर्सन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कह सुस्थापित है सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है? सूर्यो अचल है, पृथ्वी च चला, या सबके अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित है सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपने अक्ष पर, सबकी अक्ष से अपने अक्ष पर घूर्णति, घूमती है, इति यह सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है? यदा पृथ्व्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया, क्या है? चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्टस्य विरोधम किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? समाजे, समाज में नूतनानां विचाराणां, नए विचारों का स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति, स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तथैव भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों किया गया? आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते स्माद्रः प्रकटित है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रह से, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ये
किया गया, रखा गया। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। प्रश्न बनेगा सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो कश्याम आ जाएगा इसकी जगह। पृथ्वी स्थिरः वर्तते। पृथ्वी स्थिर है इति परंपरायाः प्रचलितः रूढ़ि। यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ि है। पृथ्वी स्थिर है, यह किससे प्रचलित रूढ़ि है, तो कया। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष से संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंध है, तो किससे संबंधित है, केन। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे। समाज में नए विचारों का स्वीकरण। प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। सामान्य जन के स्थान पर क्या जाएगा, कौन कठिनता का अनुभव करते हैं, तो कौन के लिए क्या, के क्या आ जाएगा इसमें, क्या है, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। किसके बीच में, किन के बीच में, यानी कयोः, दो के लिए। फोर्थ है मंजुषातः पदानि चित्वानि स्थानानि पूरयत। मंजुषातः यानी हेल्प बॉक्स से, मंजुषा से पदों को चुनकर एक स्थान पूरे करो। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। अस्त आ जाएगा इसमें, अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाता है। तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तब चंद्र ग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्ट है, नौका में बैठा हुआ मानव है, मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करता है। पांचवा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। ग्रंथोयम का संधि विच्छेद होगा। ग्रंथ है धन अयम। सूर्योचल है, सूर्य धन अचल है। तथैव तथा धन एव। कालातिगामिनी काल धन अतिगामिनी। प्रथमोपग्रह से प्रथम धन उपगृह से। प्रश्न 6 है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विपरीत शब्द लिखो। उदय अस्त है, अचल है, चल है। अंधकार है, प्रकाश है। स्थिर है, अस्थिर है। समाद्र है, अनाद्र है। आकाशस्य पातालस्य। नेक्स्ट है समानार्थक पद लिखने हैं। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा। लिखित पाठ से चुनकर समानार्थक पद लिखो। तो संसारे लोके इदानीं सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी समीपम निक्षा गणनम आकलनम राक्षसौ दानवौ। जो पाठ में आए हुए हैं वही लिखे गए हैं यहाँ। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों को आधार, इनके आधार पर प्रश्न का ये वाक्य बनाने हैं। सांप्रतम, तुम सांप्रतम यानी अब, तुम सांप्रतम पठ, अब तुम पढ़ो। निक्षा यानी निकट। पाटलिपुत्रम निक्षा वैधशाला आसीत। पाटलिपुत्र के निकट वैधशाला थी, प्रयोगशाला थी। परितः चारों ओर। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। उपविष्ट, त्वम कुत्र उपविष्ट हसी। तुम कहाँ बैठे हो। कर्म भूमि, आर्यभट्टस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम आसीत। आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्र थी। वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट है महान वैज्ञानिक है आसीत। तो ये था हमारा पाठ 14 आर्यभट्ट है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और साथ ही इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।